हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये आज का दिन है फ्राइडे और सुबह का ही व्लॉग है ये। और बस आज गाड़ी इन्होंने निकालनी थी बाहर, क्योंकि मैंने सारा पोर्च एरिया धोना था और इस जनाब को यहाँ बांधा हुआ है। क्योंकि अगर वहाँ गेट की तरफ बांधते तो फिर ये बीच में आ जाएगा, गाड़ी के नीचे ही ना आ जाए कहीं। और इन्होंने स्टार्ट ही की थी अभी, तो हल्की सी गर्म करेंगे गाड़ी को, फिर उसको लेके जाएंगे बाहर। क्योंकि अगर ये निकालते नहीं है तो आधा अधूरा ही पोर्च एरिया धुलता है, क्योंकि इसने सुसु वगैरह आज एक्सेस किया हुआ था और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी। तो मैंने इनको बोला था कि उसको सर्फ से अच्छी तरह धोकर मैंने वाइपिंग करनी है, तो प्लीज़ आप गाड़ी बाहर निकाल दो। और ये जब ये जाते हैं बस इसका यही चीख चिहाड़ा शुरू हो जाता है, बार बार रोने लग पड़ता है कि मुझे भी बाहर निकालो। क्योंकि सिम्बा भौंकता है तो इसको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, बाहर कोई चीज़ें मिल रही है कि क्या है। तो बस इतनी देर में ये सारा जो मेस मचा हुआ था घर में वो सारा क्लियर भी करना था। और आज एक्चुअली मैंने जाना था मार्केट बच्चों को लेके। अवंशिका और अवंशिका की फ्रेंड ने आना था आज घर पे। तो एक्चुअली इनकी ना परफॉर्मेंस है अपनी जन्माष्टमी के लिए, तो उसके लिए इन्होंने रेंट पे लहंगा वगैरह देखना था। तो अवंशिका राधा बनी है उसकी परफॉर्मेंस में, तो उसका भी लहंगा वगैरह सारा कुछ ज्वेलरी वगैरह लेने जाना था मार्केट। तो मुझे अल्टीमेटम था कि मैं 1 बजे तक फ्री हो जाऊं, क्योंकि 1 बजे वो आना था वंशिका ने। तो आकर उसने नहा धोकर हमारे साथ चले चलना था। और ये देखो बाहर का हाल। और बस फिर मैंने इसको अच्छी तरह धो दिया था सर्फ से। और बस इसके बाद मैंने पोर्च एरिया धो लिया था अच्छी तरह, और इन्होंने गाड़ी बाहर निकाल कर यहाँ खड़ी कर ली थी घर के बाहर ही। और बस इनकी तैयारी थी जाने की, तो आज इन्होंने कुर्ता पजामा डाला था। तो मैं हंस रही थी, एक्चुअली हमारी ट्विनिंग हो गई, मेरा भी कलर सेम ही था। तो मैं सुबह से ही हंस रही थी, मैंने कहा वाह हम लोग सेम ट्विनिंग हो रहे हैं आज तो। क्योंकि सेम ही कलर का मैंने भी अपना जो नाइट वेयर वो डाला हुआ था। और बस इनकी तैयारी थी जाने की, और इनको भेजकर मुझे ये था, आई थिंक सो 11:45 का टाइम हो गया था। तो मैंने फिर इसके बाद अपना सारा बेडरूम एरिया पहले क्लीन किया। और जितनी आजकल वंशिका बाहर सोती है लिविंग एरिया में, क्योंकि एक ही एसी चल रहा है बाहर का, तो वो वहीं सो जाती है, अपना सोफ़ा कम बेड बाहर ले जाती है। और सुबह के टाइम फिर मैं वहाँ से उठाकर अंदर ले आती हूँ। और ये वंशिका का ही ब्लैंकेट है, इसको मैं फ़ोल्ड करके अभी ऊपर रख दूँगी। अपनी अलमीरा पे मेरी जगह है, तो जितने मेरे डबल बेड्स के ब्लैंकेट्स हैं मैं उसको फ़ोल्ड करके ऐसे रोल करके उसके अंदर रख देती हूँ। एक्चुअली इतना ज़ोर लगता नहीं है, वो जो दूसरा ब्लैंकेट पड़ा हुआ है वो अवंशिका ने कहीं निकाला था बीच में, तो उसको अच्छी तरह फ़ोल्ड करके रखा नहीं हुआ है। देखती हूँ किसी दिन ये भी एक एरिया है जो मेरा अभी बचा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा साफ़ वगैरह कर देती हूँ। और यहाँ पर ये एक्चुअली फिटेड शीट है, और इसको ज़्यादा तो कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने कल ही झाड़ी थी। तो बस जिस दिन ये बिछ जाए फिर मैं कम ही उतार के झाड़ती हूँ। और जितना मुझे लगता है तो मैं किसी कपड़े से या टॉवल से उसको अच्छी तरह नीचे की तरफ झाड़ देती हूँ। वैसे भी हम लोग शाम के टाइम ही अंदर आते हैं, ज़्यादातर तो हम लोग आजकल लिविंग एरिया में ही रह रहे हैं, क्योंकि अभी बेडरूम का एसी नहीं चलता है, तो ज़्यादातर बाहर का ही एसी चलता है। तो दिन पूरा उधर ही निकल जाता है हमारा। और फिर मैंने साइड टेबल्स वगैरह वाइप कर दिए। ज़्यादा कुछ डीप डस्टिंग तो नहीं थी, नॉर्मल जो रूटीन में मैं करती होती हूँ बस वो करती गई। और यहाँ पर मेरे साइड पे एक्चुअली क्लटर था, चार्जर पड़ा था, और रात को मैंने पीनट्स वगैरह खाए थे वो भी पड़े थे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना पड़ता है। अगर ये चीज़ें साथ ही साथ में ना समेटो तो रियली इतना बड़ा मेस क्रिएट हो जाता है ना इन चीज़ों का। ओ गॉड, मैं तो कसम से किसी टाइम मुझे ये होता है कि इन चीज़ों को रखूँ कहाँ। देखती हूँ ये जो बास्केट्स हैं इनको मैं कहीं रख दूँगी, कुछ और लाकर टेबल पे रखती हूँ। तो एज़ सच तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, बाद में देखूँगी। और यहाँ पर बस मेरा कम्फ़र्टर रह गया था, वो मैंने बिछाना था। और मुझे पता है कि मैं उल्टा ही बिछा रही हूँ, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी कि उसको सीधी तरह अच्छी तरह उसका डिज़ाइन वगैरह सामने की तरफ करके बिछाऊँ। मैंने एज़ सच बिछा दिया। तो काम ख़त्म करने का किया। आजकल पता नहीं गर्मी के कारण शायद फिर से गर्मी हो गई है 2 दिन से। बारिश तो पड़ी थी, बट उसका इतना एज़ सच कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ह्यूमिडिटी फिर से वही चीज़ों पे आ गई है, और आज भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और एक्सेसिव ही रहने लग पड़ती है जब एक बारी यहाँ तो बारिश पड़े 2-3 दिन लगातार पड़े,
तो फ़ायदा है कि गर्मी थोड़ी कम होगी, बट ये नहीं कि 10 मिनट पड़े और फिर पूरा दिन वही गर्मी, बहुत बुरा हाल हो जाता है। और यहाँ पर सोफ़ा वग़ैरह मैंने अपने सारे अच्छी तरह कपड़ा वग़ैरह जो उतार कर मैं झाड़ती होती हूँ, पूरे दिन में एक बार मैं झाड़ती हूँ ऐसे। मुझे होता है कि अच्छी तरह जो भी उसके ऊपर डस्ट वग़ैरह होगी वो निकल जाएगी, और इससे क्योंकि मैं सोफ़ा बैक्स पे तो सोफ़ाज़ की, तो फिर मुझे लगता नहीं है उस पे कवर्स अच्छे लगेंगे। देखूँगी अगर दिवाली पे नए लूँगी तो फिर शायद ऊपर की तरफ वाले भी लूँ इस बार। फिर इसके बाद मैंने दूसरा सोफ़ा वग़ैरह झाड़ा, और सिम्बा बाहर इस टाइम पे बहुत भौंक रहा था, भौंक ही जा रहा था, पता नहीं उसको क्या हुआ था। तो शायद भूख लगी होगी या कुछ, पता नहीं, क्योंकि मैं इनको 2 टाइम खाना देती हूँ और बीच में कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए कभी रस्क दे देती हूँ या फिर इनके बिस्किट्स दे देती हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा मैंने रखा होता है इनके लिए, जो मिड स्नैक्स इनके लिए मैं देती हूँ। तो इस टाइम में मैंने उसको रस्क दे दिए थे, तो फिर चुप कर गया था वो। और यहाँ पर बस मैंने सारा झाड़ दिया। मुझे ये था कि आज वॉशिंग करनी थी अच्छी तरह, वीकली जो मेरी क्लीनिंग होती है वो मेरी रह गई आज, क्योंकि बच्चों के साथ जाना था और वंशिका की फ्रेंड ने भी आना था। तो मुझे ये था कि मैं अपना काम वगैरह उनके आने से पहले पहले निपटा दूँ, क्योंकि फिर 5 बजे बच्चे भी आने थे और उनसे पहले पहले मुझे घर आना था वापसी। तो फिर भी इसके पापा वंशिका के घर पे ही रहे थे आज दोपहर में। तो एज़ सच गुच्ची और सिम्बा को छोड़ने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी मुझे। और ये भी कह रहे थे कि मैं पीछे से रह लूँगा, कोई बात नहीं, आप आराम से जा आओ। तो इनकी ड्रेस मैंने लेने जानी थी। वंशिका ने राधा बनना था, तो जन्माष्टमी का एक इन्होंने ही प्रोग्राम 3-4 बच्चों ने मिलके ही किया है स्कूल में। तो इनकी जो हेड मैम है, जो भी होंगे वो, भावना मैम है शायद इनके स्कूल के, तो उन्होंने ही कहा था कि बच्चे आप खुद ही प्रिपेयर कर लो, तो ड्रेसेस आप ले आना खुद से। तो फिर बस इनके साथ जाना पड़ा मुझे। यहाँ पर मैंने जो मेरा टीवी यूनिट है उसके अच्छी तरह कपड़ा वगैरह मार दिया था, और फ्रिज के ऊपर भी मार दिया था, क्योंकि यहाँ पर तो रोज़ ही कपड़ा मारना पड़ता है, इतनी डस्ट आती है फ्रिज के ऊपर। शायद सामने की तरफ खिड़की है शायद इसलिए। और ये जी मैं सारा काम अपना ख़त्म करके नहाने चली गई थी। पीछे इनका ये कार्यक्रम घर में चल रहा था, मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने देखा गुच्ची क्यों भौंक रहा है, जब मैंने आके देखा तो जनाब जी, सिम्बा जनाब आराम से सोफ़े पे आराम फरमा रहे थे। फिर मैंने जनाब को, एक्चुअली इसका जो कॉलर बेल्ट है ना वो निकल जाती है, तो निकाल के ये आराम से ऊपर आके बैठ जाता है सोफ़े पे। तो इसको मैंने निकाला पहले, और फिर मैंने गीला कपड़ा लेके आई, अच्छी तरह वहाँ पर सफाई की। मुझे लगता है कि उसके बाल ना रह जाएँ, कहीं कोई बैठे और उसके कपड़ों पे बाल चिपक जाए। और ये ब्लैक पिलो था, इसको भी बालों से भर दिया उसने। मैंने उसको अच्छी तरह वाइप किया, फिर सेवलॉन की मेरे पास स्प्रे पड़ी होती है डिसइंफेक्टेंट, तो वो मैंने मार दी सारे सोफ़ाज़ पे। मुझे ये होता है कि कोई किसी तरह का जर्म्स वग़ैरह, क्योंकि वो बाहर घूमता है आजकल और इतना नहा नहीं होता है उससे। तो जी ये शाम का टाइम था, नहीं दोपहर का ही, हाँ जी 1:30 बजे का टाइम था। हम लोग मार्केट आ चुके थे और मनीष मुझे ड्रॉप कर गए थे बच्चों के साथ। बस हमने जाने के वक्त ऑटो किया था, और रश इतना था नहीं मार्केट में। और एक ही शॉप थी जहाँ पर इनके लहंगे मिलते हैं, 1-2 शॉप्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा रश पड़ा हुआ था ऊपर। मैं जब गई, ये इतना हर जगह वो लिफ़ाफ़े वो सब कुछ, क्योंकि अभी जब से स्कूल ही प्रोवाइड कर देता है ये चीज़ें, तो ऐसा जाना नहीं पड़ता है हमें कभी भी। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी आई के आज मुझे कह रही थी, कहती आंटी मैं भी व्लॉग में आ जाऊँगी। मैं कहा वाह! हाँ जी, क्यों नहीं बेटा। तो पहले तो इसने तो लहंगा नहीं लेना था, क्योंकि ये कृष्ण जी बनेंगी, और वंशिका ने लेना था। पहले एक देखा था वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बट वो इसके ना ऊपर का टॉप उसके नहीं आ रहा था, और ये वाला लहंगा था जो ये मल्टी कलर बहुत ही सुंदर था, बट इसका ना जो ऊपर का टॉप था वो नहीं आ रहा था वंशिका के। तो बस फिर हमने चेंज करके दूसरा ले लिया था, और मैंने जन्माष्टमी की भी शॉपिंग की थी, तो वो मैं कल शेयर करूँगी आपके साथ। ये बेटी ने भी साथ में सामान लिया था, तो उसका सामान मेरे सामान में था। तो यहाँ पर हम खाने के लिए कुछ बैठे थे, तो मैंने उसी टाइम उसको दे दिया। मैंने कहा घर पे जाके उसके ब्रदर आ जाएगा लेने, तो फिर वहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर ये अपनी बातें कर रही हैं, ये है वो है। और मेरा डोसा आ चुका था, इन लोगों ने अपनी हैप्पी मील ली थी, और बस भूख लग गई थी हमें,
क्योंकि दोपहर का लंच वगैरह कुछ नहीं किया था, घर से ऐसे ही निकल आए थे। बस यहाँ पर शॉपिंग हमारी डन हो चुकी थी और इन दोनों को लेके मैं ऑटो में घर की तरफ आ गई थी। बाकी 2 लड़कियाँ और थी, उनकी मैंने अंदाज़न ही हम लोगों ने ड्रेस ले ली थी। तो जी ये शाम का टाइम है और बच्चों के जाने का टाइम था। उससे 10 मिनट पहले मैंने इससे बॉक्स मंगवाया। मैंने कहा अपना बॉक्स लेके आ बेटा। उसमें से मैंने वो देखना था सेफ्टी पिन्स वगैरह सुबह के लिए है, क्योंकि बॉब पिन्स वगैरह जो भी मैं लेके आती हूँ सब चीज़ें इधर उधर ये फेंकती रहती है। जब मैडम का बॉक्स आया तो सब कुछ बिखरा हुआ था उसमें, और ये बॉक्स इसका स्टेशनरी बॉक्स है, प्लस उसमें पिन्स वगैरह, इसका स्मॉल सा एक बॉक्स है इसी में, उसका रखती होती है। और मैडम पता नहीं क्या सामान कहाँ क्या रखा हुआ था इसने। तो फिर मैं जो न्यू पिन्स भी लेके आई थी, ये इसकी टिक टैक वाली हैं, वो अलग से मैंने रख दी। और बॉब पिन्स इसकी अलग से एक स्मॉल बॉक्स है इसके पास, बहुत ही सुंदर सा ट्रंक टाइप, उसमें रख दिया। और जो छोटे छोटे रबर बैंड्स वगैरह पिन्स जो भी, इसका सारा कुछ मैं संभालती गई। और इसकी छोटी सी ग्लोब है। यहाँ पर ये वाला बॉक्स टिन वाला, ये मिस्टर DIY से लेके आए थे हम लोग, आई थिंक से 30-40 रुपीज़ का था। तो इसमें जितनी इसकी स्मॉल पिन्स हैं बॉब वाली, जो इसके टिक्के वगैरह पे लग जाती है, वो मैंने सारी इसी में संभाल दी। फिर छोटी छोटी सेफ्टी पिन्स भी, जो छोटी छोटी बिल्कुल बारीक पिन्स हैं, वो सारी इसमें रख दी थी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ढंग से ना रखी जाए ना, जब टाइम पे चाहिए होती है कुछ नहीं मिलता है। लिटरली इतना कुछ ला के देती हूँ, हर एक चीज़ इसको, हर फंक्शन पे इसके लिए न्यू चीज़ें आती हैं ऐसी वाली, जो छोटी छोटी मेन होती हैं। मुझे नहीं पता लगता ये लड़की कहाँ फेंक देती है, क्या करती है। बट बच्चे हैं, मैं थोड़ा सा ये हो जाता है कि खुद से संभाल लेगी, लेकिन वो रखती अपनी तरफ से संभाल कर है, बट फिर भी वो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। और यहाँ पर ये सबसे छोटी वाली हैं पिन्स, और ये इसकी बॉब पिन्स मैंने जो थोड़ी सी बड़ी भी लेके आई थी। और पहले हमारी मम्मा से ये वाली पिन्स बहुत लगाते होते थे, तो हमारे घर में तो आम ही पड़ी रहती थी। बट आजकल के बच्चे और स्पेशली हम लोग भी आजकल ये चीज़ें कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि बाल खुले ही रहें। और पप्स वगैरह तो अब आजकल इतना कोई बनाते नहीं है। तो बस ये सारी पिन्स इसकी मैंने सेग्रीगेट कर दी। जो उसका कार्ड था सारा फाड़ फूड़ के उसमें से एक एक करके मैंने इसका अलग से एक छोटा सा बॉक्स उसका बना दिया था, और एक डिब्बी इसकी बना दी थी। फिर इसके बाद मैं इसकी सेफ्टी पिन्स की तरफ हो गई थी। नई भी लेके आई थी, पुरानी भी जो पड़ी थी इसने सारी ढूंढ कर मुझे दी। फिर मैंने जो मेरी इस तरफ भी पड़ी थी मेरे सामान में भी, वो भी सारी मैंने ढूंढी। फिर सारों को एक साइड एक चीज़ों में डाल के, जैसे एक पिन में सारा एक गुच्छा सा बना के मैंने रख दिया था। इस स्टेज पे इसका सारा संभाल दिया था मैंने बॉक्स जो था। और अभी सुबह के लिए रेडी है, क्योंकि सुबह इसको तैयार करना होगा, राधा बनाना है और मेकअप वगैरह भी देखना है मैंने सुबह। और इसका ये बॉक्स मैंने रखा हुआ है, इसमें इसका जो भी सामान, जो इसको लगता है रैंडम सी चीज़ें, वो पड़ी रहती हैं इस बॉक्स में। और इसके बाद ये रात का टाइम था। इसने खुद ही मेहंदी लगाई थी, एक हाथ पे मैंने लगाई थी और दूसरे हाथ पे इसने खुद ही लगा ली थी। और हंस रही थी कि एक हाथ मैंने लगाया और एक हाथ मम्मा ने। और बाकी मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय।